प्रिय विद्यार्थियों, एचएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तरी मैदान जो क्षेत्र है, भारत के भौतिक प्रदेश और भारत के जो भौतिक प्रदेश है, उस भारत के भौतिक प्रदेश में द्वितीय जो भौतिक प्रदेश है अर्थात दूसरा जो भौतिक प्रदेश है, पहले भौतिक प्रदेश की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए अब हम आज का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश। इस उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारे जो उत्तरी मैदान है, इस उत्तरी मैदान में क्योंकि भारत का जो मानचित्र यदि आप देखें तो भारत का जो मानचित्र है, एक छोटा सा मानचित्र यहाँ बना देता हूँ। इस मानचित्र में आप यदि देखें तो आपको इस प्रकार से यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, ये मरुस्थल का है। इधर यहाँ से ये जो क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से इस हिस्से की बात करते हैं तो ये वाला जो उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इधर ये है महामरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये दक्षिण वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि तटीय इलाके का जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये जो है, इनको हम कहते हैं तटीय मैदान। क्या है ये? तटीय मैदान, ठीक है। तटीय मैदान, यहाँ क्या है? तटीय मैदान। अब इधर यहाँ बात करते हैं तो आपको ऐसे एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। और दूसरा इधर ऐसे आपको जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। अब यहाँ ये अंडमान निकोबार, तो ये जो क्षेत्र है, ये और ये, यानी कि ये दोनों क्षेत्र है, इनको हम कहते हैं द्वीप समूह। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। इस प्रकार से इस संपूर्ण भारत के अंदर हमारा जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है, वो बटे हुए हैं। हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो ये जो उत्तरी मैदान है, वो 3 जो नदियां हैं, उस नदियों के संगम से बना है। यानी इस उत्तरी मैदान का जो निर्माण वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के द्वारा जो जमे निक्षेप है, उस निक्षेपों के कारण ये जो उत्तरी मैदान है, इस उत्तरी मैदान में ये जो उत्तरी मैदान है, वो जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा के निक्षेपण, ठीक है ना। किससे? जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से ये उस उत्तरी मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो उत्तरी मैदान है, उस उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो पूरा मैदान है, यानी कि ये जो पूरा मैदान है, ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है भाई? 2400 किलोमीटर की लंबाई इस मैदान की है। अर्थात इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है। जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का कुल जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। कितने पर है? क्षेत्रफल पर, ठीक है। इधर 2400 किलोमीटर ये क्या है? लंबा मैदान है। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये जो उत्तरी मैदान है, क्योंकि उत्तरी मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, तो यहाँ कृषि ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्या है? सघन जनसंख्या, जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है ना। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है। सघन जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। और अब यहाँ क्या है कि ये जो है, ये जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ये जो मैदान है वो सघन जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मैदान है, इस उत्तरी मैदान को 3 भागों में, इस उत्तरी मैदान को किस में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के भाग, यानी कि 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। 3 मैदानों में किस किस में बांटा गया है? एक तो पंजाब, पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो मैदान नाम से जाना जाता है वो होता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा जो है वो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रकार से इन 3 हिस्सों में, यानी पंजाब मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में इसको बांटा गया है। अब ये जो पंजाब मैदान है, ये जो पंजाब का मैदान है, ये पंजाब मैदान जो सिंधु नदी तंत्र है, यानी कि सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है भैया। इसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। अब ये इसकी सहायक जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है। और यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें चिनाब, झेलम है, झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और ये जो नदियां हैं, ये जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में घग्गर और नदियों के बीच का क्षेत्र है, यानी कि घग्गर व जो तीस्ता नदी है, उस तीस्ता नदियों के बीच का भाग है। इस मैदान को, जो गंगा का मैदान है, उसको गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सतलज, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, अब सहायक नदियां में जैसे दिबांग है, लोहित है, ठीक है ना। इन नदियां और अन्य और नदियां हैं, उन नदियों के से मिलकर के इस ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इन मैदानी क्षेत्रों में 2 आब क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 आब। अब 2 आब क्या है? 2 आब किसे कहते हैं? तो 2 आब है यानी कि 2 नदियों के बीच का भूभाग, 2 नदियों के
बीच के, बीच के भूभाग को, भाग को क्या कहा जाता है भाई? दोआब कहा जाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके इसमें लिख लीजिए कि सर्वाधिक जो दोआब क्षेत्र हैं, सर्वाधिक दोआब आब क्षेत्र कहाँ पर? पंजाब में, क्योंकि 5 नदियों का संगम है, 5 नदियां वहां से निकलती है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। यानी कि ये जो पंजाब शब्द है, इस पंजाब शब्द की जो उत्पत्ति है पंज प्लस आब, यानी कि 5 धाराओं का जो क्षेत्र है उसको पंजाब कहा गया है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को मिटा करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो कई चीज़ें और हम देखने को मिलेगी। अब जैसे हमने कहा, अब जैसे यहाँ क्या है कि जो नदियाँ क्या है हिमालय क्षेत्र से निकल कर आती है, तो अपने गिरिपाद में, यानी कि 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है भाबर। भाबर क्या है? भाबर किसे कहते हैं? तो ये भाबर है वो है कि नदियाँ जब गिरिपाद में, किसमें? नदियाँ गिरिपाद में, जो गिरिपाद है उस गिरिपाद में अपने साथ क्या, अपने साथ क्या, कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी लाए गए कंकड़ पत्थर पहाड़ में एक क्या हो जाती है? एक मिट्टी, एक पट्टी गुठिका में जमा हो जाते हैं, जिसमें क्या है? नदियाँ धाराओं के रूप में दिखाई नहीं देती, उसे भाबर कहते हैं। उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाबर क्षेत्र कहते हैं, या भाबर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भाबर। अब एक शब्द आता है कि खादर क्या है? तो जो खादर क्या है कि जब ये नदियां इन गिरिपाद से, इस गुठिका पट्टी से निकल करके जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जब नदियां गुठिका निक्षेपण क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर पुनः किस पर? धरातल पर अवतरित होकर क्या करती है? अवतरित होकर दलदली व नम भूमि का निर्माण करती है। ठीक है ना, निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? खादर नहीं, तराई। क्या कहा जाता है इसे? वो तराई। ठीक है ना, उसको करती है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तराई क्षेत्र। अब इसके साथ है तराई और भाबर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तराई क्षेत्र क्या है, भाबर क्या है, तो भाबर और तराई में अंतर बताइए। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अब होता है कि बांगर क्या है?
बांगर। बांगर क्या है? तो बांगर वो क्षेत्र है यानी कि पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़ का वह मैदान, पुराने जलोढ़ का यानी कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो मिट्टी है जो पुराना हो गया है, उस पुराने जलोढ़ का वह मैदान जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी क्या होता है? पानी नहीं पहुँच पाए, है ना। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या बांगर? नहीं पहुँच पाए, बांगर कहलाता है। ठीक है। अब खादर क्या है? खादर ऐसे बांगर होता है, ऐसे एक खादर होता है। खादर क्या है कि जहाँ पर क्या है नदियों का युवा निक्षेपण होता है, यानी वह क्षेत्र जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के युवा निक्षेपण जो बाढ़ वाले क्षेत्र में जमा हो जाता है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से बाबर, खादर और तराई क्षेत्र है, बांगर है, खादर है, इन क्षेत्रों को जाना जाता है। अब आप इनको याद करें, आपके परीक्षा में प्रश्न इसमें से निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।